हेलो स्टूडेंट्स, राम राम सिया राम। चौंकिए मत, मैंने आपको राम राम सिया राम क्यों बोला? क्योंकि जब आप डिफरेंशिएशन सीखते हैं तो आपका इनिशियल नीड या बेसिक नीड्स यही तो हैं। आइए समझते हैं कैसे। देखिए यहाँ पे पहला नीड है आर, पहली आवश्यकता है पहला आर। मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ रिजल्ट्स ऑन डिफरेंशिएशन। फिर आते हैं दूसरा नीड या दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है, वो है सेकेंड आर, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। और तीसरा नीड, थर्ड नीड क्या है, वो है सी आर, मतलब चेन रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अब अगर देखें तो ये हम कह सकते हैं राम स्टैंड्स फॉर आर। फर्स्ट आर मीन्स हो गया राम, सेकेंड आर मीन्स अल्सो राम, एंड सी आर मीन्स सियाराम। सो इसी कारण से मैंने शुरू में आपसे बोला कि डिफरेंशिएशन को समझने के लिए राम राम सिया राम की आवश्यकता होती है। तो अब आपको बताते हैं रिजल्ट्स ऑन डिफरेंशिएशन के बारे में। पहले ही एक वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं। और चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, आपको इसके लिए नेक्स्ट वीडियो तक इंतजार करना पड़ेगा। तो गाइज, मैं हूं अरुण सर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फोर्थ नीट। आप सबका बहुत बहुत सब स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो चलिए देखते हैं पहला रूल क्या कहता है। देखिए पहला रूल क्या है, यहां देख लेते हैं। फर्स्ट रूल है जिसका नाम है कांस्टेंट रूल। अब ये कांस्टेंट रूल क्या कहता है, मान लीजिए y बराबर c, और c क्या है, एक कांस्टेंट है। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं x के रेस्पेक्ट में, तो हम क्या करेंगे, इस पर d/dx अप्लाई करेंगे यहाँ पे, और इस पर भी अप्लाई करेंगे d/dx, और फिर रिजल्ट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करने पर रिजल्ट आता है 0। तो इस तरह से, जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल बता रहे हैं। मान लीजिए y इक्वल टू यहाँ दिया गया है 5, और हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं x के रेस्पेक्ट में, तो हम इस पर अप्लाई कर देंगे d/dx, इधर भी अप्लाई कर देंगे d/dx, और फिर रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। तो ये है कांस्टेंट रूल, इसे आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं सेकेंड रूल की ओर। तो सेकेंड रूल क्या कहता है, आप देख लीजिए। सेकेंड रूल का हम लोग नाम देते हैं, सेकेंड रूल का कांस्टेंट इनटू फंक्शन रूल। तो ये कांस्टेंट इनटू फंक्शन रूल क्या है, मान लीजिए y एक कांस्टेंट और एक फंक्शन f(x) का प्रोडक्ट है। तो इस तरह से अगर हम इसको कांस्टेंट और इसको फंक्शन कहें, तो ये y हो गया कांस्टेंट इनटू फंक्शन। तो इस पर जो रूल अप्लाई होगा उसे कहेंगे कांस्टेंट इनटू फंक्शन रूल। तो ये रूल क्या कहता है, ये कहता है कि आप जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो y पर d/dx अप्लाई कर देंगे, इधर भी d/dx अप्लाई करेंगे c इंटू f(x) पर। बट होगा क्या, ये जो कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा और df(x/dx) हो जाएगा, और उसके बाद ये कांस्टेंट यहाँ लिख दिया जाएगा इनटू, और ये f(x) का जो भी रिजल्ट होगा, अभी फिलहाल डेरिवेटिव लिख रहे हैं f(x), तो वो ये हो जाएगा c और f(x) का प्रोडक्ट। तो जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि y इक्वल टू, और यहाँ पे 4 दिया, यहाँ पे साइन x दे दिया है, और इसका कहा जाता है डिफरेंशिएशन करें तो आप y पर d/dx अप्लाई कर देंगे। यहाँ ध्यान रखना है कि अगर आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो d/dx, t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो d/dt, और यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन अगर आप x के रेस्पेक्ट में करते हैं तब भी 0, t के रेस्पेक्ट में करेंगे यानी टाइम के रेस्पेक्ट में तब भी 0, या थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तब भी 0।
तो यहाँ पे वो बात नहीं है, यहाँ पे अगर ये x है तो x के रेस्पेक्ट में करना है, अदरवाइज चेन रूल अप्लाई हो जाएगा, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। फिलहाल अगर ये x के रेस्पेक्ट में किया जा रहा है d बाई डी एक्स हो जाएगा, 4 कांस्टेंट है इसे बाहर रख लेंगे और ये d साइन x बाई डी एक्स लिख देंगे। फिर क्या आएगा, ये 4 का 4 हो जाएगा और साइन x का रिजल्ट आ जाएगा कॉस x। तो देख लीजिए आपने सीख लिया कांस्टेंट इनटू फंक्शन रूल। और अब बारी है रूल नंबर 3 की। तो थर्ड रूल को हम क्या कहते हैं वो आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए थर्ड रूल है, इसका नाम देते हैं हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल। ये एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल क्या है ये आप समझ लीजिए। मान लीजिए कि ये y दिया गया है और y 2 या 2 से अधिक फंक्शंस का सम या डिफरेंस है, या सम एंड डिफरेंस दोनों एक साथ है। जैसे मान लीजिए यहाँ fx है, फिर प्लस एक दूसरा फंक्शन gx है, फिर प्लस एक तीसरा फंक्शन hx है, या फिर यहाँ पे माइनस हो सकता है, यहाँ भी माइनस हो सकता है, या यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये माइनस ये प्लस, ऐसे हो सकता है। तो इस स्थिति में अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम इधर मान लीजिए x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो d बाई डी एक्स इधर अप्लाई करेंगे, फिर इन सभी टर्म्स का इंडिविजुअल या फर्दर कह लीजिए डिफरेंशिएशन होगा x के रेस्पेक्ट में। मतलब इस पर d बाई डी एक्स अप्लाई हो जाएगा fx पर, प्लस होगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस होगा तो माइनस लिख देंगे, फिर d gx पर भी अप्लाई हो जाएगा और फिर प्लस माइनस जो भी हो लिखेंगे, फिर d बाई डी एक्स hx पर भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये था एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल। अब इस रूल पर एक एग्जाम्पल बनाते हैं, देखते हैं। जैसे मान लीजिए दिया गया हो कि y इक्वल टू एफ एक्स की जगह ले लेते हैं, क्या ले ले, tan x ले लेते हैं, प्लस की जगह प्लस लिख दिए, gx की जगह पे रूट x ले लेते हैं और hx की जगह यहाँ माइनस ले लिए और hx की जगह सब सपोज कीजिए log x ले लेते हैं। ठीक है, अब इनका हम डिफ्रेंशिएशन करने जा रहे हैं x के रेस्पेक्ट में। तो हम क्या करेंगे, इस पर अप्लाई करेंगे d बाई डी एक्स, इस पर भी अप्लाई कर देंगे d बाई डी एक्स, इस पर भी अप्लाई कर देंगे, d बाई डी एक्स इस पर भी अप्लाई करेंगे और माइनस d बाई डी एक्स log x पर भी अप्लाई कर देंगे। यानी सभी टर्म्स पर अलग अलग d बाई डी एक्स अप्लाई करेंगे। और अब बारी है रिजल्ट की, रिजल्ट रखने की। तो tan x का डिफ्रेंशिएशन करने पर रिजल्ट आता है sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x लिख दिए। रूट x का डिफ्रेंशिएशन का रिजल्ट होता है 1 बाई 2 रूट x और माइनस log x का डिफ्रेंशिएशन का रिजल्ट होता है 1 बाई x। तो इस तरह से देखिए डिफ्रेंशिएशन हो गया। ठीक है, तो आपने थर्ड रूल देख लिया और अब बढ़ते हैं फोर्थ रूल की ओर। तो देखिए फोर्थ रूल क्या है, आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। चलिए इसे मिटाते हैं और फोर्थ रूल की ओर बढ़ते हैं। तो जरा देखिए फोर्थ रूल क्या कर रहा है। यहाँ पे आते हैं, फोर्थ रूल समझते हैं। इस रूल का नाम हम लोग दे देते हैं प्रोडक्ट रूल। और इस प्रोडक्ट रूल को 2 पार्ट में बांट देते हैं। पहला देखिए, मान लीजिए कि y फंक्शन है 2 फंक्शन के प्रोडक्ट का, जैसे fx और gx 2 फंक्शन है और इसमें से ये फंक्शन फर्स्ट फंक्शन मान लिए, इसको सेकंड फंक्शन मान लिए। तो अगर ये y 2 फंक्शंस का प्रोडक्ट है तब इसका डिफ्रेंशिएशन करने के लिए प्रोडक्ट रूल लागू करते हैं। तो अब जानते हैं प्रोडक्ट रूल क्या कहता है। अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x तो क्या करेंगे, इस पर d बाई डी एक्स अप्लाई कर देंगे और इधर क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। इसके लिए इस पर d बाई डी एक्स अप्लाई करेंगे और इनटू ये सेकेंड फंक्शन ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर प्लस देंगे और फिर जिसका डिफ्रेंशिएशन आपने किया था यानी फर्स्ट फंक्शन का, उसको आप छोड़ देना है, उसका डिफ्रेंशिएशन नहीं करना है। और fx लेकिन लिखना है, ऐसा नहीं छोड़ ही देना है, fx लिखेंगे इनटू और जिसका हमने डिफ्रेंशिएशन नहीं किया था यहाँ पे, अब उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे यानी डी जी एक्स बाई डी एक्स लिखेंगे। तो यही रूल हो गया। तो इसको ऐसे समझिए कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ऐसे समझिए डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकेंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन।
इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। यानी पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू दूसरा फंक्शन प्लस पहला फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी दूसरे फंक्शंस का डिफरेंशिएशन। तो चलिए इस पर एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ दिया गया है y इक्वल टू, और मान लीजिए यहाँ साइन x और इनटू कॉस x, इस तरह से दे दिया गया है और इसका डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में। तो आप देख लीजिए ये दोनों का यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, तो ये y इन दोनों का प्रोडक्ट हुआ, इसलिए प्रोडक्ट रूल लागू करेंगे डिफरेंशिएशन के लिए। फिर क्या करना होगा, हम क्या करेंगे, इस पर डी बाई डी एक्स अप्लाई कर देंगे और इधर फर्स्ट फंक्शन ये है तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और cos x को ऐसे ही छोड़ देंगे, मतलब इनटू में लिख देंगे, फिर प्लस देंगे, फिर साइन x यहाँ लिखेंगे यानी फर्स्ट फंक्शन और डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए हमने क्या लिखा, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन ये वाला इनटू सेकेंड फंक्शन ये वाला प्लस फिर फर्स्ट फंक्शन यानी फर्स्ट फंक्शन साइन x और इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी ये cos x का डिफरेंशिएशन। और अब बारी है रिजल्ट रखने की, तो देखो साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाता है cos x इनटू cos x और फिर प्लस ये साइन x और इनटू cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x। तो अगर हम इसका सिंप्लीफिकेशन करें, cos x में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन, देखिए ये माइनस प्लस माइनस होगा इसलिए माइनस लिख दिया है, साइन x और साइन x में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x। और आप चाहें तो इतना छोड़ सकते हैं या फिर ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला होता है cos 2x, तो आप इसके बदले ये लिख सकते हैं। तो आपने देखा इसका कैसे डिफरेंशिएशन किया गया प्रोडक्ट रूल के। और देखिए ये प्रोडक्ट रूल का पार्ट 1 पढ़े हैं, अब पढ़ेंगे हम लोग प्रोडक्ट रूल का पार्ट 2। तो चलिए उसे भी समझते हैं। तो देखिए पार्ट 2 में क्या करना है, जैसे आपने देखा कि अभी जो y हमने लिया था वो दो ही फंक्शन का प्रोडक्ट था, पर अब मान लीजिए y मोर देन 2 फंक्शंस का प्रोडक्ट हो तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, ये भी मन में प्रश्न उठता होगा। तो जैसे यहाँ देखिए कि y इक्वल टू मान लीजिए ये fx इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स इंटू जो भी हो, इसके बाद और भी फंक्शंस हो सकते हैं। तो अभी फिलहाल 3 फंक्शंस हैं, 3 फंक्शंस का प्रोडक्ट है y और इस y का हमें करना है डिफरेंशिएशन। तो देखिए ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया और ये थर्ड फंक्शन होगा। तो क्या करना है, जैसे हम लोग पार्ट 1 इसका पढ़े हैं ठीक वैसे ही है, वही रूल इसमें भी अपनाना है। जैसे आप अगर इसका डिफरेंशिएशन करते x के रेस्पेक्ट में तो यहाँ dy बाई डी एक्स लिखेंगे और क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे और बाकी 2 फंक्शंस को इनटू में ऐसे ही लिख दिया जाएगा, फिर प्लस देंगे। अब देखिए इसके बाद सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा, बाकी ये दोनों ऐसे ही लिख दिए जाएंगे, यानी कि fx इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स और इंटू एच एक्स, ठीक है। फिर प्लस देंगे और इस बार फर्स्ट और सेकंड दोनों को छोड़ देंगे और थर्ड का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो मतलब होगा fx इंटू जी एक्स और इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एच एक्स, ये हो जाएगा। तो ये हो गया कि अगर मोर देन 2 फंक्शंस का प्रोडक्ट दिया गया हो तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है। तो आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इनटू सेकंड इनटू थर्ड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन और इनटू थर्ड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ थर्ड फंक्शन। इस तरह से भी आप इसे याद कर सकते हैं। तो आप चाहते हैं कि अगर इस पर एक एग्जाम्पल देखें तो देख लीजिए, यहाँ बनाते हैं एक एग्जाम्पल बनाकर आपको दिखाते हैं। से मान लीजिए यहाँ लिखा गया है y इक्वल टू और यहाँ लिख दिए ई एक्स इंटू रूट एक्स और इंटू साइन एक्स, ऐसे मान लीजिए। तो 3 फंक्शंस है, 3 का प्रोडक्ट दिया गया है y। अब डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी ई एक्स बाई डी एक्स। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिए। अब क्या करेंगे, सेकेंड फंक्शन को यहाँ पे उतार देंगे, यहाँ भी ये थर्ड फंक्शन उतार दिए, फिर प्लस दिए, फिर क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिए
इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी रूट एक्स और इंटू थर्ड फंक्शन, और अब फिर प्लस देंगे, फिर फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देंगे, सेकेंड फंक्शन रूट एक्स भी छोड़ देंगे और डिफ्रेंसिएशन करेंगे थर्ड फंक्शन का। और अब क्या करेंगे, ये ई एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई एक्स ही होगा इंटू रूट एक्स इंटू साइन एक्स प्लस ई एक्स रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट एक्स होगा, तो इसका डिफ्रेंसिएशन ये लिख दिए और साइन एक्स को साइन एक्स रहने दिए, फिर ई एक्स इंटू रूट एक्स और साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाता है कॉस एक्स। तो इस तरह से देख लीजिए डिफ्रेंसिएशन हम लोगों ने कर लिया, और अब चाहे तो ई एक्स सब में से कॉमन ले सकते हैं, ये बाद की बात है, आप जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब ऐसा करेंगे, ठीक है। तो ये था प्रोडक्ट रूल का सेकेंड पार्ट, प्रोडक्ट रूल का सेकेंड पार्ट। आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। तब बढ़ते हैं लास्ट रूल यानी डिवीजन रूल की ओर, ठीक है। तो चलिए अब इस वीडियो का सबसे लास्ट रूल समझते हैं। सबसे लास्ट रूल यानी फिफ्थ रूल को कहते हैं डिवीजन रूल, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। डिवीजन रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। आप समझ लीजिए इस तरह से कि अगर मान लीजिए y एक फंक्शन है जो f(x) और g(x) दो फंक्शन का क्वोशेंट है, जहाँ पे ये g(x) 0 के इक्वल नहीं है। अगर ये 0 के इक्वल होगा तो फिर ये जो क्वोशेंट है ये अनडिफाइन हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया g(x) इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर ये दो फंक्शंस का क्वोशेंट है और इसका हमको डिफ्रेंसिएशन करना है तो हम अप्लाई करेंगे डिवीजन रूल। अब डिवीजन रूल क्या कह रहा है, तो आप ऐसे समझिए कि डिवीजन रूल कहता है कि अगर आप इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं x के रेस्पेक्ट में, तो आप यहाँ y पर डी बाई डी एक्स अप्लाई कर देंगे। फिर क्या करेंगे, इस पर जब आप अप्लाई करेंगे डी बाई डी एक्स यानी इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो आपको यहाँ पे एक ऐसे अपॉन या बाई का साइन देना है, और यहाँ पे इस तरह से लिखना है, ये जो नीचे वाला है यानी डिनोमिनेटर, इसको आपको यहाँ लिख देना है, यानी ये नीचे वाला, और उसके बाद इनटू डिफ्रेंसिएशन करेंगे न्यूमरेटर का यानी ऊपर वाले का, और फिर माइनस, यहाँ माइनस का साइन देंगे, और फिर ऊपर वाले को यहाँ लिख देंगे, और इस नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, और फिर नीचे वाला यानी कि ये डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा है पर इसे आप इस तरह से याद कर सकते हैं। इसके लिए एक ट्रिक बनाते हैं। ये ट्रिक हो गया कि n मतलब NDU नंदू माइनस उड़न, नंदू माइनस उड़न बाई n स्क्वायर। अब इसमें देखिए ये n का क्या मतलब हुआ, ये n का मतलब हुआ, यहाँ dy बाई डी एक्स लिख देते हैं, ये n का मतलब हो गया नीचे वाला, तो यहाँ समझिए ये लिख दिए नीचे वाला, और इनटू d का मतलब हुआ डिफरेंशिएशन यानी डी बाई डी एक्स ऑफ u का मतलब हुआ ऊपर वाला, तो यहाँ लिख दिए ऊपर वाला, और फिर माइनस u मतलब हो गया ऊपर वाला, और इनटू ये d बाई डी एन, d का मतलब हुआ डिफरेंशिएशन ऑफ d बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ, और ये n मतलब हो गया नीचे वाला। तो इस तरह से, और बाई ये n मतलब हो गया नीचे वाला, तो नीचे वाला लिख करके और स्क्वायर। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं डिवीजन रूल को। एक तो इस तरह से नंदू माइनस उड़न बाई n स्क्वायर, या फिर नीचे वाला इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला बाई नीचे वाले का होल स्क्वायर। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आपको एक एग्जाम्पल के आधार पर समझाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि ये y साइन x और यहाँ लिखते हैं रूट x, इन दो फंक्शंस का कोसेंट है, और हमें क्या करना है, जहाँ ये दिया गया है कि x इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये 0 हुआ तो ये अनडिफाइन हो जाएगा। तो अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में, तो हम क्या करेंगे, इस y पर d बाई डी एक्स अप्लाई कर देंगे। फिर इधर क्या करेंगे, याद कीजिए बताया गया था कि आपको एक अपॉन का साइन देना है, और पहले लिखना है ये नीचे वाला यानी रूट x, फिर आपको करना है डिफरेंशिएशन
ऊपर वाले का तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स लिख देंगे, और फिर माइनस, फिर ऊपर वाला लिखना है यानी साइन एक्स लिखेंगे, और इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला यहां लिख देंगे, और फिर नीचे वाले का यानी रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, फिर से एक बार समझ लीजिए, ये हो गया नीचे वाला, डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला, और डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला बाई नीचे वाले का स्क्वायर। अब रिजल्ट रखना है तो रूट एक्स का रूट एक्स लिख देंगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, माइनस ये साइन एक्स लिख देंगे, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, और रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा एक्स। ठीक है, तो ये हमने डिफरेंशिएशन कर लिया। अब इसे सिंप्लीफाई करना है जो आगे का काम है। फिलहाल आपने डिवीजन रूल सीखा। तो गाइज इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो को देखना चाहते हैं, उसका लाभ उठाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल फोर्थ नीट को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तब तक धन्यवाद।